एक आदमी से एक औरत संभलना मुश्किल हो जाता है, पर वहीं पर भारत में एक मोहन नाम का टीचर था जिसने 30 से भी ज्यादा महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाया और जिस दिन वह उनसे शादी करने वाला था उसी दिन उनकी हत्या कर दी थी। मोहन एक टीचर था, इसलिए उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज था और उसने शातिर प्लान बनाकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे मॉन्स्टर किलर की है जिसने 30 से भी ज्यादा महिलाओं को मारा था। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जून 2009 में कर्नाटक के हैसन बस स्टॉप के बाहर महिलाओं की भीड़ जमा हो जाती है। महिला शौचालय के बाहर भीड़ लगने की वजह यह थी कि शौचालय का गेट अंदर से बंद था और कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। और जैसे ही लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो अंदर एक दुल्हन बनी हुई औरत की लाश पड़ी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। पुलिस के लिए इस तरह की घटना कोई नई नहीं थी, क्योंकि 2003 से लेकर 2009 के बीच कर्नाटक और केरल के बड़े बड़े बस स्टॉप पर ऐसी ही और भी औरतों की लाश पाई गई थी। इन औरतों की मौत की वजह यह इंसान था जिसका नाम मोहन कुमार था, जिसे साइनाइड मोहन भी कहते हैं। 17 जून 2009 को कर्नाटक के बंटवाल गांव से अनिता नाम की 22 साल की महिला लापता हो गई थी। तो वहां के लोगों में यह अफवाह फैल गई थी कि अनिता को एक मुस्लिम लड़का भगा कर ले गया है लव जिहाद में फंसाकर। और अनिता के गांव से 150-200 लोग पुलिस स्टेशन पर पहुंचे और पुलिस वालों को धमकी देने लग गए थे कि अगर अनिता को नहीं ढूंढा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी। तो एक दिन पुलिस को खबर मिली कि कर्नाटक के हैसन बस स्टॉप में शौचालय में एक लड़की की लाश मिली है। यह लाश अनिता की थी। जब पुलिस ने अनिता के नंबर को खंगाला तो उसमें अनिता ने सबसे ज्यादा जिस इंसान से बात की थी वो नंबर था कावेरी नाम की एक लड़की का। कावेरी जो कि खुद मार्च महीने से लापता थी। और जब कावेरी के नंबर को चेक किया गया तो उसमें सबसे ज्यादा बात करने वाला नंबर था पुष्पा का। और पुष्पा नाम की महिला खुद पिछले 1 साल से और लापता थी। और इस तरह पुलिस को एक के बाद एक 30 से भी ज्यादा महिलाओं के नंबर निकले और ये सारे के सारे नंबर एक समय में मंगलोर के एक गांव के अंदर एक्टिव मिले। पुलिस अब कातिल के काफी करीब पहुंच गई थी और जब पुलिस ने इस गांव में रेड डाली तो उनमें से एक नंबर 3 मिनट के लिए एक्टिव हुआ। और जब इस नंबर को ट्रैक किया गया तो यह नंबर धनुष नाम के एक लड़के से मिला। और जब धनुष से पुलिस ने पूछताछ की तो धनुष ने बताया कि उसे यह नंबर उसके चाचा मोहन ने दिया है। पुलिस ने मोहन का करंट नंबर निकलवाया और चेक किया तो पता चला कि मोहन अब सुमित्रा नाम की एक लड़की से लंबी लंबी बातें किया करता है। पुलिस सुमित्रा के पास गई और सुमित्रा की मदद से पुलिस ने मोहन को मंगलोर के एक घर से अरेस्ट कर लिया। और मोहन ने सारे के सारे राज खोल दिए कि उसने अब तक कितनी लड़कियों के साथ ऐसा काम किया है। नाम मोहन कुमार, जन्म 1963 में कन्याना गांव में हुआ था। यह आदमी 1980 से लेकर 2003 तक एक स्कूल टीचर था, जिस कारण यह आदमी दिमाग से भी बहुत ही ज्यादा तेज और शातिर था। मोहन ने 3 बार शादी की थी। इसकी पहली पत्नी का नाम मेरी था जो कि उसकी ही स्टूडेंट थी। फिर इन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। उसके बाद मोहन मंजुला और श्रीदेवी नाम की 2 औरतों से शादी कर लेता है। मोहन कुछ दिन तो मंजुला के साथ रहता है और कुछ दिन श्रीदेवी के साथ रहता है। जून 2003 के अंदर मोहन ने एक महिला को नदी में धक्का देकर जान से मार दिया था, जिस कारण मोहन को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल के अंदर मोहन की मुलाकात एक सुनार से हुई। दोनों की लंबी बातचीत में मोहन को पता चला कि वह सुनार इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि सुनार ने गहने साफ करने के लिए जो साइनाइड खरीदा था उसे यूज करने के बाद केयरलेसली डिस्पोज कर दिया था, जिस कारण 8 गाय और बकरी की मौत हो जाती है क्योंकि उन्होंने उस साइनाइड को कंज्यूम कर लिया था। मोहन को ऐसी चीज के बारे में पहली बार पता चला था कि ऐसी भी कुछ चीज होती है जिस कारण किसी की भी जान आसानी से जा सकती है। मोहन कुछ टाइम बाद जेल से बाहर आ जाता है और एक सीरियल किलर बन जाता है। पुलिस कस्टडी में मोहन ने बताया कि उसने 30 से भी ज्यादा औरतों की हत्या की थी। मोहन ज्यादातर ऐसी ही लड़कियों को टारगेट करता था जो 20 से 30 साल के बीच में हो और छोटे छोटे गांव से हुआ करती थी। ये गरीब घर की हुआ करती थी जिनकी शादी दहेज या पैसा न होने के कारण नहीं होती थी। मोहन इसी तरह की लड़कियों को ढूंढता था, उनसे मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाता था और फिर यह उनके सामने शादी करने का प्रस्ताव रखता था। यह उन औरतों को अपना नाम अलग अलग बताया करता था और खुद को एक सरकारी ऑफिसर बताया करता था। गवर्नमेंट ऑफिसर के नाम से लड़कियां आसानी से इसके चंगुल में फंस जाती थी।
मोहन उन लड़कियों की जाति के बारे में भी पूरी जानकारी रखता था और खुद को भी उसी जाति का बताया करता था, जिस कारण महिलाएं उसके ऊपर जल्दी से भरोसा कर लेती थी। और फिर मोहन उनसे कहता कि तुम्हारे घर में जो भी गहने व पैसे हैं वो लेकर आ जाना, हम भाग कर शादी करेंगे। मोहन शाम के समय उन लड़कियों को बुलाया करता था और रात निकालने के लिए दूर किसी होटल या लॉज में लेकर चला जाता था। मोहन उनसे कहता कि हम सुबह के समय शादी करेंगे क्योंकि सुबह का समय बहुत शुभ होता है, और रात के समय वह उनसे संबंध बनाता था। और जब सुबह के समय वह औरतें दुल्हन बनने के लिए तैयार होती तो मोहन उन्हें गहने पहनने से मना कर देता था। वह कहता कि गहने यहीं पर ही छोड़ दो क्योंकि बाहर चोरी हो जाएंगे। और मोहन उन महिलाओं को बस स्टॉप पर लेकर आता और कहता कि मंदिर जाने के लिए हम यहीं से ही बस लेंगे। और फिर मोहन उन महिलाओं को एक टेबलेट देता और कहता कि यह गर्भ निरोधक टेबलेट है, यहाँ पर लेने से तुम्हें उल्टी हो जाएगी, इसलिए इसे टॉयलेट में लेकर जाओ। पर उन मासूम औरतों को यह नहीं पता था कि वह टेबलेट साइनाइड से भरी पड़ी है और वो अपने होने वाले पति की बातों में आकर अपनी जान गंवाने वाली है। मोहन कुछ समय बाद लॉज में वापस आ जाता था और वहां से पैसे और गहने लेकर दूसरे शिकार की खोज में चला जाता था। मोहन उन लड़कियों के मोबाइल फोन्स को भी अपने साथ में ले जाता था और अपने अगले शिकार को फंसाने के लिए उन्हीं मोबाइल फोन का यूज किया करता था। पुलिस को इस तरह मरी हुई हर लड़की का केस सुसाइड ही लगता था तो पुलिस उस केस को भी बंद कर देती थी। और उन औरतों के घर वाले बदनामी के डर से पुलिस स्टेशन में कभी भी यह रिपोर्ट नहीं लिखवाते थे कि हमारी बेटी गुमशुदा हो गई है। गुमशुदा की रिपोर्ट कभी भी उन लड़कियों के घर वालों ने नहीं लिखवाई थी। और मोहन और आरती के केस में पुलिस ने पिछले सारे रिकॉर्ड खंगाले जिनकी मौत आरती की ही तरह हुई थी। और फिर मोहन का केस कोर्ट में पहुंच जाता है। मोहन ने कोर्ट में भी बिना किसी लॉयर के अपने केस खुद ही लड़े। मोहन कोर्ट में यही कहता कि उसने उन औरतों को नहीं मारा बल्कि उन्होंने सुसाइड किया है क्योंकि मैंने उन्हें शादी करने से मना कर दिया था। मोहन एक शिक्षक था तो कानून का उसे अच्छा ज्ञान था और वह कानून से रिलेटेड किताबें भी पढ़ने लग गया था। वह अपने केस को और भी लंबा खींचता चला गया पर कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। 40 से ज्यादा विक्टिम्स, 80 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और मोहन के पास से मिले 30 एसिड के बेस पर सजा सुनाई गई। मोहन को कुछ केस के अंदर तो उम्र कैद की सजा और जुर्माने की सजा हुई पर वहीं कुछ केस में उसे फांसी की भी सजा हुई। इसके केस अभी भी कोर्ट के अंदर चालू है। मोहन आज के टाइम बेलगावी के हिंडालगा सेंट्रल जेल के अंदर बंद है और हमेशा ही लॉ की किताबें पढ़कर अपनी सजा को कम कराने का उपाय ढूंढता है। मोहन 6 सालों तक सुनार बनकर साइनाइड खरीदता रहा और उन मासूम औरतों को बहला फुसलाकर उनकी जान लेता रहता। अगर पुलिस ने पहले ही मर्डर के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता तो मोहन पहले ही पकड़ा जाता और इतनी सारी मासूम औरतों की जानें बचाई जा सकती थी। इस सीरियल किलर के ऊपर एक साइनाइड नाम से फिल्म भी बनी हुई है। तो आपको इस मॉन्स्टर सीरियल किलर की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।